अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। यार वैसे एक चीज़ का तो हमें क्लियरली तौर पर आइडिया है कि सैमसंग की दो सीरीज़ है, एक फ्लैगशिप सीरीज़ है जो कि एस सीरीज़ है और दूसरी सैमसंग की मिड रेंज और लोअर मिड रेंज की सीरीज़ है जो कि है ए सीरीज़। सैमसंग का बेसिकली गेम प्लान ये होता है कि वो जो फ्लैगशिप फीचर्स होते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता वो लोग ए सीरीज़ के अंदर लेके आ जाते हैं, मतलब कि हमें कम बजट के ऊपर देखने को मिल रहे होते हैं। आज हम लोग जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर देखकर एक चीज़ ये लग रही है कि भाई सैमसंग ने जितने भी फ्लैगशिप फीचर्स थे ना 2021 के या फिर इवन 2022 के वो इस स्मार्टफोन के अंदर में दे दी हुई है, जो कि काफी एक बजट सीरीज का फोन है क्योंकि सैमसंग की ए सीरीज बजट सीरीज कंसीडर की जाती है। आज हम लोग A52s की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके बारे में मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और इस स्मार्टफोन के ऊपर देखकर मुझे एक वाइब यही आई है कि भाई ये वाला जो स्मार्टफोन है आपका जो फ्यूचर है उसको प्रूफ करने वाला, मतलब कि फ्यूचर प्रूफिंग एक स्मार्टफोन है। सबसे पहले हम लोग इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर में कौन कौन से कंटेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ओके जी, तो ये है सैमसंग गैलेक्सी A52s की पैकिंग। आप लोग यहाँ पर क्लियरली तौर पर जो पावर बैंक है उसको देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को इसके साथ में 10,000 mAh का पावर बैंक भी मिलेगा। अगर आप लोग इनिशियल बायर हो, इसकी जो प्रमोशनल सेल है वो चल रही है, तो भाई आप लोग जल्दी इसको बाय कर लीजिएगा अगर आप लोगों को पावर बैंक भी इसके साथ चाहिए। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल पैकिंग की, तो आप लोगों को बाहरी एक वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो बॉक्स है वो टिपिकल सैमसंग के स्टाइल के अंदर आता है। फ्रंट के ऊपर फोन बना हुआ है, उसके साथ लिखा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी A52 5G। लेफ्ट साइड के ऊपर जो जोन का फ्री वाला डाटा उसको मेंशन किया गया, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं नीचे वाली साइड की, तो नीचे वाली साइड के ऊपर रैम और स्टोरेज को मेंशन किया गया। 8GB की रैम है, साथ में 128GB की इंटरनल स्टोरेज है और मेरे पास जो कलर है वो है ब्लैक कलर। यहाँ पर मैं बॉक्स के ऊपर लगी हुई सील्स को रिमूव कर लेता हूँ। अगर हम बात करते हैं बॉक्स के अंदर दिए गए कंटेंट्स की, तो आप लोगों को IMEI स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। सिम टूल मौजूद है, यूजर मैनुअल, वारंटी और जो यूजर गाइड है वो भी प्रोवाइड की गई है, जिसको हम लोग रीड करते नहीं है। इसके अंदर में सिलिकॉन का एक प्रोटेक्टिव केस भी प्रोवाइड किया गया जो कि काफी सॉफ्ट है, आपके फोन को तो एटलीस्ट डैमेज नहीं करेगा। इसके अलावा टाइप सी की केबल प्रोवाइड की गई है। चार्जर की बात करें तो ये वाला जो स्मार्टफोन है ये 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके बाद फाइनली अगर हम आते हैं डिवाइस की तरफ, तो डिवाइस के ऊपर जो मेन हाईलाइटिंग चीजें उनको मेंशन किया है, जिनके बारे में हम लोग बात में करेंगे। सबसे पहले इसमें रैपर को रिमूव करके फोन को पावर ऑन कर लेता हूँ और जितनी देर के अंदर हमारा फोन यहाँ पर पावर ऑन हो रहा है उतनी देर के अंदर अगर हम लोग फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पर राइट साइड के ऊपर में पावर बटन मिल रहा है, उसके ऊपर ही वॉल्यूम रोकर कीज मौजूद है। टॉप साइड के ऊपर सेकेंडरी जो माइक है वो मौजूद है और हमारी जो सिम ट्रे है वो इस फोन के अंदर में टॉप के ऊपर ही प्रोवाइड की गई है। लेफ्ट साइड के ऊपर कोई भी चीज मौजूद नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं नीचे वाली साइड के ऊपर, तो यहाँ पर हेडफोन जैक की पोर्ट मौजूद है। इसके साथ जो हमारा मेन माइक है, साथ में चार्जिंग की पोर्ट है और मेन स्पीकर की ग्रिल यहाँ पर मौजूद है। जल्दी से मैं फोन को एक्टिवेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके बारे में फुल डिटेल के अंदर बात करते हैं। ओके जी, तो फाइनली हमारा A52s यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी बिल्ड और इसके डिजाइन के बारे में, तो फ्रंट के ऊपर में पंच होल प्रोवाइड किया गया है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। यहाँ पर जो बेजल्स हैं और जो चिन्ह है वो काफी ज्यादा छोटी है। आप लोगों को जो इवन डिजाइन है वो देखने को मिल जाता है। इसका जो फ्रेम है और इसका बैक पैनल दोनों प्लास्टिक के हैं, लेकिन इसकी जो क्वालिटी वो काफी ज्यादा अच्छी है, काफी स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग बिल्ड के अंदर डिवाइस मुझे हाथ के अंदर फील हो रही है और काफी ज्यादा हैंडी भी डिवाइस है। इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। बैक साइड के ऊपर जो डिजाइन है वो हमें टिपिकल सैमसंग की ए सीरीज जैसा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो कैमरा का बम्प है ना वो इतना खास ज्यादा बड़ा नहीं है, काफी छोटा है और काफी ज्यादा इसको कंपैक्ट साइज के अंदर डिजाइन किया गया है। अगर हम लोग इस स्मार्टफोन की यहाँ पर बिल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चीज लाजमी तौर पर यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये वाला जो स्मार्टफोन है ये IP67 की रेटिंग के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि ये वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है। आपका स्मार्टफोन अगर पानी वगैरह के अंदर गिर भी जाता तो 1 मीटर की डेप्थ तक अगर ये 30 मिनट पड़ा भी रहता है तो इसको किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा। बात कर लीजिए डिस्प्ले की। अब आप लोगों को पता है कि सैमसंग के जो डिस्प्लेज होते हैं, अगर हम लोग लोअर मिड रेंज के अंदर भी चल जाते हैं तो टॉप नॉच ही होते हैं। इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया वो 6.5 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। फ्रंट के ऊपर में प्रोटेक्शन भी मिल जाती है गोरिल्ला ग्लास 5 की। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी काफी ज्यादा लाइट्स चल रही हैं। आप लोगों को क्लियरली तौर पर जो डिस्प्ले कैमरा के नजर आ रहा होगा, इसको मैंने काफी ज्यादा कम ब्राइटनेस के ऊपर रखा हुआ ताकि आप लोग इसको क्लियरली तौर पर देख सकें। जो कलर्स हैं भाई वो काफी ज्यादा शार्प है, काफी एक्यूरेट टाइप के निकल के आ रहे हैं। जो कंट्रास्ट मुझे नजर आ रहा है, काफी एक फ्लैगशिप टाइप की मुझे वाइब आ रही है इस डिस्प्ले के अंदर, क्योंकि अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस के ऊपर देखते हैं तो वो डेफिनेटली एक फ्लैगशिप डिस्प्ले वाली ही स्पेसिफिकेशन है। इसके अलावा जो व्यूइंग एंगल्स है वो मुझे क्लियरली तौर पर आउटसाइड से नजर आ रहे हैं। और इस स्मार्टफोन के रिव्यू के अंदर इसके डिस्प्ले को मैं और भी डिटेल के अंदर इन डेप्थ टेस्ट करूंगा, आउटडोर वगैरह के अंदर जाकर के डिफरेंट जो कंटेंट होता है वो इसके ऊपर में किस किस्म का एक्सपीरियंस को प्रोवाइड कर रहा होता है। बात कर लीजिए कैमरास की, तो फ्रंट के ऊपर में प्रोवाइड किया गया 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब मैंने इसके फ्रंट वाले कैमरे के साथ अभी पिक्चर को क्लिक किया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो डिटेल है वो काफी ज्यादा अच्छी है। जो स्किन के कलर्स हैं और जो ओवरऑल कलर्स हैं वो काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। लेकिन ये वाली जो पिक्चर है मैंने
काफ़ी अच्छी लाइट के अंदर कैप्चर की है। आप लोगों के साथ इसका जो मैं कैमरा में भी एक फुल रिव्यू के अंदर शेयर करूँ कि उसका किस किस्म का रिजल्ट निकल के आता है। अगर हम लोग फ्रंट वाले कैमरे के अंदर फीचर्स की बात करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर फन मोड वगैरह मौजूद है, सिंगल टेक, फोटो और वीडियो वगैरह के सारे ऑप्शन जहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रंट के ऊपर में 4K वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है 30 FPS के ऊपर, जिसको मैं डेफिनेटली टेस्ट आउट करूंगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बैक वाले कैमरास की, तो बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का सेटअप है ना वो डेफिनेटली एक फ्लैगशिप टाइप का ही है, क्योंकि मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का, जिसके अंदर आप लोगों को ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मौजूद है। आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं एक सैंपल को शेयर कर रहा हूँ, आप लोग क्वालिटी को एनालाइज कर सकते हो। जो डिटेल है और जो कलर्स हैं और जो कंट्रास्ट है वो काफी ज्यादा कमाल का निकल के आ रहा है। इसके अलावा इसके कैमरा के अंदर हमें जो सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर प्रोवाइड किए गए हैं भाई वो काफी ज्यादा आप लोगों को AR डूडल प्रो, पैनोरामा, फूड, नाइट, मैक्रो, पोर्ट्रेट, प्रो वीडियो, सुपर स्लोमो, स्लो मोशन और जो हाइपरलैप्स के जितने भी ऑप्शंस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो इसके बैक वाले कैमरास को भी हम लोग डेफिनेटली डिटेल के अंदर इन डेप्थ जाकर टेस्ट करेंगे। इनिशियली तौर पर जो मैंने पिक्चर्स कुछ क्लिक किए हैं वो काफी ज्यादा मुझे इंप्रेसिव लगी हैं। बैक साइड के ऊपर वीडियो की क्वालिटी की बात करते हैं तो हमें बैक साइड के ऊपर अगेन 4K वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है 30 FPS के ऊपर, जो कि काफी एक अच्छी चीज है और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मौजूद है। तो मुझे लगता है कि भाई इसका जो बैक वाला कैमरा होने वाला स्पेशली तौर पर वीडियो के अंदर वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन के एक ऐसे फीचर की जिसके ऊपर देखकर मेरे माइंड के अंदर जो पहली चीज आई थी वो थी फ्यूचर प्रूफिंग, मतलब कि इसका जो प्रोसेसर है इसके अंदर में प्रोवाइड किया गया स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर, जो कि एक 5G प्रोसेसर है और 6nm के ऊपर बेस्ड है। अब इस प्रोसेसर को इससे पहले मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया, ये पाकिस्तान का पहला स्मार्टफोन है जो कि इस प्रोसेसर के साथ आ रहा है, तो इसका क्रेडिट भी हमें सैमसंग को डेफिनेटली देना पड़ेगा। और इस प्रोसेसर के बारे में एक चीज जो कि क्लियर हो चुकी है ऑलरेडी मुझे कि इसके अंदर आप लोगों को 90 FPS की जो गेमिंग है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जो डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज वाला है और ये वाला जो प्रोसेसर है ये डेफिनेटली 90 हर्ट्ज की जो गेमिंग है उसको सपोर्ट करता है। तो मैं इसको डेफिनेटली टेस्ट आउट करना चाहूंगा। अब मैंने फ्यूचर प्रूफिंग जो कही थी वो इस सेंस में कही थी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगले साल तक 5G आने वाला है, ये वाला जो साल है खत्म होने वाला है। तो अगर आप लोग एक ऐसी डिवाइस के बारे में सोच रहे हो लेने के बारे में जो कि आपकी फ्यूचर प्रूफिंग भी करे, मतलब कि 5G आए तो आप लोगों के पास ऑलरेडी 5G डिवाइस हो, क्योंकि ये 6nm के ऊपर बेस्ड है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो काफी एडवांस है, तो आपका ये वाला जो स्मार्टफोन है भाई काफी ज्यादा लंबे अरसे तक डेफिनेटली चलने वाला है। इसके अलावा कुछ दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को अंडर डिस्प्ले जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो प्रोवाइड किया गया, जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा डिसेंट है, काफी ज्यादा क्विक है। इसके अंदर में किसी किस्म का कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा। इसके अलावा आप लोगों को फ्रंट के ऊपर जो फेस अनलॉक वगैरह के ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाते हैं डेफिनेटली। बात कर लीजिए बैटरी की, तो इसके अंदर में प्रोवाइड की गई है 4500 mAh की बैटरी, साथ में 25 वाट की जो मैक्सिमम सैमसंग की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आती है वो भी इसके अंदर में दी गई है, तो वहां पर भी आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी। इसके अलावा ये वाली डिवाइस एंड्रॉइड 11 के साथ आती है, साथ में सैमसंग का जो लेटेस्ट जो है 3.0 इसके अंदर में प्रोवाइड किया गया है और बहुत जल्द सैमसंग 4.0 को भी इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, तो उसकी भी अपडेट बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगी जैसे ही वो रोल आउट किया जाएगा। अब इस स्मार्टफोन के बारे में अगर मैं अपने वर्डिक्स देता हूँ, फाइनल कंक्लूजन की बात करता हूँ, तो अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मुझे इसकी प्राइस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो मैं प्राइस को यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज जो कि इस स्मार्टफोन के ऊपर ओवरऑल देखकर मुझे लग रही वो ये है कि ये वाला जो स्मार्टफोन है ना भाई डेफिनेटली एक फ्लैगशिप किलर होने वाला है, क्योंकि जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारी की सारी फ्लैगशिप लेवल की हैं, चाहे एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो, ये सारे वो वाले स्टैंडर्ड्स हैं जो कि फ्लैगशिप के अंदर चल रहे हैं। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है, 5G चिपसेट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भाई अगले साल डेफिनेटली दिसंबर तक 5G आने वाला है, तो आप लोगों के लिए ये वाली डिवाइस वहां पर मौजूद होगी 5G को टेस्ट करने के लिए और आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के अंदर यूज कर पाओगे। 6nm का प्रोसेसर है, इसके अलावा बैटरी काफी ज्यादा हमें अच्छी मिल रही है, सैमसंग की जो फास्ट चार्जिंग हमें टॉप लाइन के ऊपर मिलती है वो भी इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। तो ओवरऑल मुझे एक फ्यूचर प्रूफिंग डिवाइस लगी। अभी मेरे यही फर्स्ट इंप्रेशंस हैं, बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, काफी एक हैंडी डिवाइस है, इतनी खास ज्यादा बड़ी डिवाइस नहीं। अगर हम लोग सिम सिचुएशन की बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को हाइब्रिड सिम स्लॉट प्रोवाइड की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि 128 GB की जो स्टोरेज है वो मोर देन इनफ होती है। इसको मैं फुल डिटेल के अंदर टेस्ट करूंगा, काफी ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने इसके अंदर टेस्ट करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका प्रोसेसर आप लोगों के साथ मैं बहुत जल्द इसका फुल रिव्यू शेयर करूंगा। जाने से पहले, इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स में लाजमी तौर पर बताइएगा कि भाई आप लोगों को ये वाली डिवाइस कैसी लगी। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं, जाने से पहले आप लोगों को अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो सैमसंग गैलेक्सी A52s के बारे में तो आप लोग डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।